श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं व्यत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमामहेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षेश्वराम दरगाह सिंह ते नमः। सत्संग के क्रम में आज श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध की अधखचितमो अध्याय 60वें अध्याय कथा है, जिसमें श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद के विषय में कहा जा रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कदाचित् सुखमासीनं स्वतल्पास्थं जगद्गुरुं पतिं परिचरद भैस्मी व्यजनेन सखी जनैः। परीक्षित, एक दिन समस्त जगत के परमपिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। भीष्मक नंदिनी श्री रुक्मिणी जी सखियों के साथ अपने पतिदेव की सेवा कर रही थी, उन्हें पंखा झल रही थी। परीक्षित, जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में ही इस जगत की रचना, रक्षा और प्रलय करते हैं, वही जन्म प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। और फिर रुक्मिणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। उसमें ऐसे ऐसे चंद्रवे तने हुए थे जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थी, मड़ियों के दीपक जगमगा रहे थे, बेला चमेली के फूल और हार महक रहे थे, फूलों पर झुंड के झुंड भंवरे गुंजार कर रहे थे। सुंदर सुंदर झरोखों की जालियों में से चंद्रमा की शुभ किरणें महल के भीतर छिटक रही थी। उद्यान में पारिजात उपवन की सुगंध लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। झरोखों की जालियों में से अगर के धूप का धुआं बाहर निकल रहा था। ऐसे महल में दूध के फैन के समान कोमल और उज्जवल बिछौने से युक्त सुंदर पलंग पर भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे। और रुक्मिणी जी त्रिलोकी के स्वामी को पति रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थी। रुक्मिणी जी ने अपनी सखी के हाथ से वह चमन ले लिया जिसमें रत्नों की डाँडी लगी थी, और परम रूपवती लक्ष्मी रूपिणी देवी रुक्मिणी जी उसे दुला कर भगवान की सेवा करने लगी। उनके कर कमलों में जड़ाऊ अंगूठियाँ, कंगन और चमर शोभा पा रहे थे। चरणों में मणिजड़ित पायजेब रुंझुन कर रहे थे। अंचल के नीचे छिपे हुए स्तनों की केसर की लालिमा से हार लाल लाल जान पड़ता था और चमक रहा था। नितम भाग में बहुमूल्य करधनी की लड़ियाँ लटक रही थी। उस प्रकार वे भगवान के पास ही रहकर उनकी सेवा में संलग्न थी। रुक्मिणी जी की घुंघराली अलकें, कानों कुंडल और गले की स्वर्णहार अत्यंत विलक्षण थे। उनके मुखचंद्र से मुस्कुराहट की अमृत वर्षा हो रही थी। ये रुक्मिणी जी अलौकिक रूप लावण्यवती लक्ष्मी जी ही तो हैं। उन्होंने जब देखा कि भगवान ने लीला के लिए मनुष्य का सा शरीर ग्रहण किया है, तब उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मिणी जी मेरे परायण हैं, मेरी अनन्य प्रेयसी हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महान भाव और श्रीमान हैं, तथा सुंदरता, उदारता और बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते हैं। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया था। शिशुपाल आज बड़े बड़े बारी वीरों को जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे तुमने छोड़ दिया, और मेरे जैसे वैद्य को जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है अपना पद स्वीकार किया। ऐसा तुमने क्यों किया? सुंदरी, देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डर कर समुद्र की शरण में आ बसे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने बैर बांध रखा है, और प्रायः राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित ही हैं। सुंदरी, हम किस मार्ग के अनुयायी हैं, हमारा कौन सा मार्ग है, यह भी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं है। हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक पालन नहीं करते, अन्य विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं, उन्हें प्रायः क्लेश ही क्लेश भोगना पड़ता है। निष्किंचना वयम सस्वनि निष्किंचिन जन प्रिया तस्मात् प्रायेण न्याह्याढ्या माम भजंती शुद्ध मध्य में। सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन हैं, न तो हमारे पास कभी कुछ था और न रहेगा। ऐसे ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं, और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्रायः हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते। हाँ सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन हैं,
ना तो हमारे पास कभी कुछ था और न रहेगा। ऐसे ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्रायः हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आप अपने समान होती हैं, आप आय, सौंदर्य और आय अपने समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ हो या अधम हो, उनसे नहीं करना चाहिए। विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी अदूरदर्शिता कारण इन बातों पर विचार नहीं किया और बिना जाने बुझे बिचकों से मेरी झूठी प्रशंसा सुनकर मुझ गुणहीन का वर्णन कर लिया। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वर्णन कर लो, इसके द्वारा तुम्हारी इहलोक और परलोक की सारी आशा अभिलाषाएँ पूरी हो सके। सुंदरी, तुम जानते ही हो कि शिशुपाल, साल, जरासन, दंतवक्ता, नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्वेष करते थे। कल्याणी, वे सब बल पौरुष के मर से अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसी को नहीं गिनते थे। उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई कारण नहीं था। निश्चय ही हम उदासीन हैं। हम स्त्री, संतान और धन के लोलुप नहीं हैं। निष्क्रिय और देह के संबंध रहित दीपशिखा के समान साक्षी मात्र हैं। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से पूर्ण काम हैं, कृतकृत्य हैं। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण क्षण भर के लिए भी अलग होने के कारण रुक्मिणी जी को यह अभिमान हो गया था कि मैं इनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गर्व की शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। परीक्षित, जब रुक्मिणी जी ने अपने परम प्रीतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान की यह अप्रिय वाणी सुनी, जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तब वे अत्यंत भयभीत हो गई। उनका हृदय धड़कने लगा। वे रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूबने उतराने लगी। वे अपने कमल के समान कोमल और नखों की लालिमा से कुछ कुछ लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती कुरेदने लगी। अंजन से मिले हुए काले काले आंसू केसर से रंगे हुए वक्षस्थल को धोने लगे। मुंह नीचे को लटक गया। अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई और वे ठिठकी सी रह गईं। अत्यंत व्यथा, भय और शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई। वियोग की संभावना से वे तत्क्षण इतनी दुबली हो गए कि उनकी कलाई का कंगन तक खिसक गया। हाथ का चमर गिर पड़ा। बुद्धि की विकलता कारण वे एकाएक अचेत हो गए। केस बिखर गए और वे वायुवेग से उखड़े हुए केले के खंभे की तरह धरती पर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणी जी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही हैं और प्रेम पाश की दृढ़ता कारण उनकी दशा हो रही है। स्वभाव से ही परम कारुणिक भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। चार भुजाओं वाले भगवान उसी समय पलंग से उतर पड़े और रुक्मिणी जी को उठा लिया था। उनके खुले हुए केशपाशों को बांधकर अपने शीतल कर कमरों से उनका मुंह पोंछ दिया। भगवान ने उनके नेत्रों के आंसू और शोक के आंसुओं से भीगे हुए स्तनों को पोंछकर अपने प्रति अनन्य प्रेम भाव रखने वाली उन सती रुक्मिणी जी को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण समझाने बुझाने में बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र से हैं। जब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता कारण रुक्मिणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई है और वे अत्यंत दीन हो रही हैं, तब उन्होंने इस अवस्था के अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मिणी जी को समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विदर्भ नंदिनी, तुम मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ तुम एकमात्र मेरे ही परायण हो। मेरी प्रिय सहचरी, तुम्हारी प्रेम भरी बात सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में यह छलना की थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे जो कहने पर तुम्हारे लाल लाल होंठ प्रणय कोप से किस प्रकार फड़कने लगते हैं। तुम्हारे कटाक्षपूर्वक देखने के नेत्रों में कैसी लाली छा जाती है और भवें चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुँह कैसा सुंदर लगता है। मेरी परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपने प्रिय अर्धांगिनी के साथ हाथ परिहास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाती। श्री गुरुदेव जी कहते हैं, राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया, तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रीतम ने केवल परिहास में ऐसा कहा था। अब उनके हृदय से यह भय जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे। परीक्षित, अब वे सलज्ज हास्य और प्रेमपूर्ण मधुर चितवन से पुरुषभूषण भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद निरखती हुई उनसे कहने लगी। रुक्मिणी जी ने कहा, कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपकी समानता में किसी प्रकार नहीं कर सकती। कहाँ तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मा देवताओं से सेवित आप भगवान, और कहाँ तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रतिमा जिसकी सेवा
कामनाओं के पीछे भटकने वाली अज्ञानी लोग ही करते हैं। भला मैं आपके समान कब हो सकती हूँ स्वामिन? आपका यह कहना भी ठीक ही है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूप राजा हैं। मानो आप उन्हीं के भय से अंतःकरण रूप हृदय समुद्र में चैतन्य घन अनुभूत स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओं से बैर रखते हैं, परंतु यह राजा कौन हैं? यही अपनी दुष्ट इंद्रियाँ, इनसे तो आपका बैर है ही। और प्रभो, आप राज सिंहासन से रहित हैं, यह भी ठीक है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने भी राजा के पद को घोर अज्ञान अंधकार समझकर दूर से ही दुत्कार रखा है। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है? आप कहते हैं हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है और हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं करते। यह बात भी निस्संदेह सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके पाद पद्मों का मकरंद रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है, अस्पष्ट रहता है, और विषयों में उलझे हुए नरपशु उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और हे अनंत, आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्तों की भी चेष्टाएँ जब प्रायः अलौकिक होती हैं, तब समझ शक्तियों और ऐश्वर्यों के आशय आपकी चेष्टाएँ अलौकिक हों, इसमें तो कहना ही क्या है। आपने अपने को अकिंचन बतलाया है, परंतु आपकी अकिंचनता दृढ़ता नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ हैं, आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है। परंतु जिन ब्रह्मा देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वही लोग आपकी पूजा करते रहते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। आपका यह कहना भी सर्वथोचित है कि धनाढ़ लोग मेरा भजन नहीं करते। जो लोग अपनी धनाढ़ता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे हैं, वे न तो आपका बस भजन सेवन ही करते हैं और न तो यह जानते हैं कि आप मित्र के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उन सब के रूप में आप ही प्रकट हैं। आप समस्त वृत्तियों, प्रवृत्तियों, सब साधनों, सिद्धियों और साध्यों के फलस्वरूप हैं। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान, उन्हीं विवेकी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वशीभूत हैं। जो हैं वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने के योग्य नहीं हैं। यह ठीक है कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की है, परंतु किन भिक्षुकों ने उन परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया है। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं, इस बात को समझते हुए आपको वर्णन किया है कि आप सारे जगत की आत्मा हैं और अपने प्रेमियों को आप प्रदान करते हैं। मैंने जानबूझकर ब्रह्मा और देवराज इंद्र आदि का इसलिए परित्याग कर दिया है कि आपकी बाहों के इशारे से पैदा होने वाला काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की शिषपाल, दंतवक्त या जरासंध की बात ही क्या है। सर्वेश्वर राय पुत्र, आपकी यह बात किसी प्रकार युक्त संगत नहीं मालूम होती कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे हैं, क्योंकि आपने केवल अपने सारंग धनुष के टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को आपको भगाकर अपने चरणों में समर्पित मुझ दासी को उसी प्रकार हरण कर लिया, जैसे सिंह अपनी कर्कश फन से वन पशुओं को भगाकर अपना भाग ले आवे। कमल नयन, आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे प्रायः कष्ट उठाना पड़ता है। प्राचीन काल के अंग, पृथु, भरत आदि जो गए आदि जो बड़े बड़े राजेश्वर अपना एक छल साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने वन में चले गए थे, वे आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं। आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का वर्णन कर लो। भगवान, आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं। उसका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार के पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी सर्वदा उन्हीं में निवास करती हैं। फिर आप बतलाइए कि अपने स्वार्थ और परमार्थ को भली भांति समझने वाली ऐसी कौन सी स्त्री है जिसे एक बार उन चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और फिर उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों का वर्णन करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से मुक्त है। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। प्रभो, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप ही इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले एवं आत्मा हैं। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वर्णन किया है। मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं सदा अपना भजन करने वालों का मिथ्या संसार भ्रम निवृत्त करने वाले तथा उन्हें अपने स्वरूप तक दे डालने वाले आप परमेश्वर के चरणों की शरण में रहूं। अच्युत, शत्रुसूदन, गंधों के समान
गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापारों में जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले, बिलाव के समान कृपाण और हिंसक तथा कृतदासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले शिषपाल आदि राजा लोग, जिन्हें वर्ण करने के लिए आपने मुझसे संकेत किया है, उसी अभाग्नि स्त्री के पति हों जिनके कानों में भयंकर भगवान शंकर ब्रह्मा आदि देवताओं की सभा में गाई जाने वाली आपकी लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया है। यह मनुष्य का शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा ही है, उससे चमड़ी, दाढ़ी, मूछ, रोएं, नख और केशों से ढका हुआ है ऊपर से, परंतु उसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मलमूत्र, कफ, पित्त, वायु भरे पड़े हैं। इसी वही मूल स्त्री अपना प्रीतम पद समझकर सेवन करती है, जिसे कभी आपके चरणारविंद के मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिलती है। कमलनयन, आप आत्माराम हैं, मैं सुंदरी अथवा गुणवती हूँ, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती, अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है। फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही ऐसी अभिलाषा है। जब आप इस संसार की अभिवृद्धि के लिए उत्कट रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं, तब वह भी आपका परम अनुग्रही है। मधुसूदन, आपने कहा किसी अनुरूप वर को वर्ण कर लो, मैं आपकी इस बात को भी झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर भी काशीनेश कन्या अम्बा के समान किसी किसी को दूसरे पुरुष में भी प्रीत रहती है। उल्टा स्त्री मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खींचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वैसी उल्टा स्त्री को अपने पास न रखे, उसे अपनाने वाला पुरुष लोक और परलोक दोनों को बढ़ता है, उभय भ्रष्ट हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी वंचना की थी, तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है वह अक्षर सा सत्य है। सुंदरी, तुम मेरी अनंत प्रेसी हो, मेरे पर तुम्हारा अनंत प्रेम है, और तुम मुझसे जो जो अभिलाषाएं करती हो वे तो तुम्हें सदा सौदा प्राप्त हुई ही हैं। और यह बात भी है, मुझसे की हुई अभिलाषाएं सांसारिक कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती, बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती हैं। पूर्णमयी प्रिय, मैंने तुम्हारा पद प्रेम और पातिव्रत भी भली भांति देख लिया। मैंने उल्टी सीधी बात कर तुम्हें विचलित करना चाहा था, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर न हुई। प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ, लोगों को संसार सागर से पार करता हूँ। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विषय सुख को अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं, वे मेरी माया से मोहित हैं। माननीय प्रिय, मैं मोक्षतः संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूँ, अधीश्वर हूँ। मुझ परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग केवल विषय सुख के साधन संपत्ति की ही अभिलाषा करते हैं, मेरी पराभक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मंदभागी हैं, क्योंकि विषय सुख तो नरक में और नरक के ही समान कुकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उन लोगों का मन तो विषयों में ही लगा रहता है, इसलिए उन्हें नरक में जाना भी अच्छा जान पड़ता है। गृहेश्वरी प्राणप्रिय, यह बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते। जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है और जो अपनी इंद्रियों को तृप्ति में ही अपनी लगी रहने का अनेकों प्रकार के छल छंद रचती हैं, उनके लिए तो ऐसा करना और भी कठिन है। माननी, मुझे ऐसा करना और माननी, मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या और कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा न था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी अपने विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीतकर उसे विरूप कर दिया था, और अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में चौसर खेलते समय बलराम जी ने तो उसे मार ही डाला, किंतु हमसे वियोग हो जाने की आशंका से तुमने चुपचाप वह सारा दुख सह लिया, मुझसे एक बात भी नहीं कही। तुम्हारे इस गुण से मैं तुम्हारे वश हो गया हूँ। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा था, परंतु जब तुमने मेरे पहुँचने में कुछ विलम्ब होता देखा, तब तुम्हें यह संसार सूना दिखने लगा। उस समय तुमने अपना यह सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग्य न समझकर इसे छोड़ने का संकल्प कर लिया था। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जगदीश्वर भगवान कृष्ण आत्माराम हैं। वे जब मनुष्यों की इसी लीला कर रहे हैं, तब उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं, और इस प्रकार
लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी के साथ विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक हैं। समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी गृहस्थों के समान रहते और गृहस्थोचित धर्म का पालन करते थे। इस श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायाम संहितायाम दशमस्कंधे उत्तरार्धे कृष्ण रुक्मिणी संवादो नाम षष्ठमोऽध्यायः। श्री राम जय जय राम। श्री राम।